हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 29 अप्रैल के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 करंट अफेयर्स टॉपिक्स। अर्बन हीट आइलैंड से जुड़ी डेथ्स, इंडिया का अरेबियन सी में एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की क्लेम, इंडिया के एआई मिशन और सर्वम एआई के डेवलपमेंट्स और बेज बुक और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं अर्बन हीट आइलैंड्स के बारे में। अर्बन हीट आइलैंड्स अभी होता क्या है? सिंपल भाषा में, जब कुछ पॉकेट्स विद इन अ सिटी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कंपेयर टू द सराउंडिंग एरियाज, उसे हम अर्बन हीट आइलैंड्स बोलते हैं। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस एक दिन में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। पर ऐसा होता क्यों है? चलिए पहले समझते हैं एल्बिडो का कॉन्सेप्ट। एल्बिडो मतलब एक सरफेस कितना लाइट रिफ्लेक्ट करता है बिना एब्जॉर्ब किए। लाइट कलर का एल्बिडो हाई होता है, इसलिए वो ठंडा रहता है। ऑन दी अदर हैंड, डार्क कलर का एल्बिडो लो होता है, इसलिए वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। अभी अर्बन हीट आइलैंड के कुछ मेजर रीजंस हैं। लो एल्बिडो सरफेस जैसा डार्क रोड्स और एसफाल्ट रूफटॉप्स, वेजिटेशन की कमी जिससे ना शेड मिलता है ना इवापो ट्रांसपिरेशन होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच हीट ट्रैप हो जाती है, फैक्ट्रीज और ऑटोमोबाइल्स से निकले वेस्ट हीट, इम्परमिएबल सर्फेसेस जैसे सीमेंटेड एरियाज जहां पानी सोक नहीं होता, इसलिए कूलिंग स्लो हो जाती है। अभी आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि इवापो ट्रांसपिरेशन होता क्या है। सिंपल शब्दों में, प्लांट्स अपने लीव्स से पानी इवापोरेट करते हैं और इसी प्रोसेस में हवा को कूल करते हैं। अर्बन हीट आइलैंड के वजह से हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है और वल्नरेबल पॉपुलेशंस जैसे एल्डरली और चिल्ड्रन के लिए ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अभी इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड। एफोरेस्टेशन में फोकस करना है हमने, कूल रूफ्स और पेवमेंट्स के यूज़ करना है जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करे, स्मार्ट अर्बन प्लानिंग को इम्पोर्टेंस देना जिसमें पार्क्स और ओपन स्पेसेस हो, और बिल्डिंग्स की वेंटिलेशंस को इम्प्रूव करना। वैसे अर्बन हीट आइलैंड्स का नेगेटिव इम्पैक्ट तो हम जानते ही है, लेकिन एक रिसेंट स्टडी ने इसका पॉजिटिव साइड भी हाईलाइट किया है। इन 2018, अर्बन हीट आइलैंड्स प्रिवेंटेड फार मोर डेथ्स फ्रॉम कोल्ड देन दे कॉज्ड फ्रॉम हीट, अबाउट 4.5 टाइम्स एज मैनी। और खासकर हायर लैटिट्यूड्स के सिटीज जैसे मॉस्को में ये रिडक्शन और भी सिग्निफिकेंट है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लॉ की टॉपिक पर, UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। UNCLOS के रूल्स के अकॉर्डिंग ओशंस को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। टेरिटोरियल वाटर्स जो बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन जो 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक है। एक कंट्री को अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर पूरा राइट होता है रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने का, चाहे वो ऑयल, गैस या फिशेस हो। अब अगर कोई कंट्री साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू प्रूव कर पाए कि इस सीबेड और सबसॉइल उसके लैंडमास का नेचुरल एक्सटेंशन है, तो वो अपना एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी ECS का क्लेम कर सकता है इवन बियॉन्ड द 200 नॉटिकल माइल्स। लेकिन याद रहे, ECS में सिर्फ सीबेड और सबसॉइल के रिसोर्सेज पर राइट्स होते हैं, पानी की कॉलम पे नहीं। इंडिया ने अपना पहला ECS क्लेम 2009 में फाइल किया था, जिसमें बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी का एरियाज कवर किए गए थे। लेकिन अरेबियन सी वाले क्लेम पर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि सर क्रीक के आसपास का ये एक ओवरलैप होता है जो अप्रोक्सीमेटली 100 नॉटिकल माइल्स था, जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज आए। फिर इंडिया ने 2021 में अपना क्लेम रिवाइज किया, जिसमें डिस्प्यूट्स अवॉइड करने के लिए कुछ एरियाज मॉडिफाई किए गए और सेंट्रल अरेबियन सी में लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एडिशनल ECS एरिया इनफैक्ट क्लेम किया गया। ये स्ट्रेटेजिक मूव था ताकि लॉन्ग स्टैंडिंग बाउंड्री इश्यूज को अवॉइड किया जा सके। इस टॉपिक पे एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं।
चलिए अब टेक्नोलॉजी और फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। इंडिया एआई मिशन और सर्वम एआई के बारे में। मार्च 2024 में यूनियन कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को अप्रूव किया था, जिसका बजट है 10,372 करोड़ रुपीस अगले 5 साल के लिए। इस मिशन के 7 फीचर्स है। इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी डेवलप करना, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर एस्टैब्लिश करना, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के थ्रू मिनिस्ट्रीज और स्टेट डिपार्टमेंट्स के प्रॉब्लम्स का एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बनाना, एआई एजुकेशन को अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी लेवल्स पर प्रमोट करना, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई का एनवायरनमेंट बिल्ड करना, इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करना और स्टार्टअप्स को बूस्ट करना। यहाँ सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट ये है कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप सर्वम एआई को सिलेक्ट किया गया है इंडिया का पहला सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करने के लिए। गवर्नमेंट उन्हें हाई एंड कंप्यूटिंग सपोर्ट देगी ताकि एक इंडिजिनस फाउंडेशनल एआई मॉडल बनाया जा सके। ट्रूली अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। फाइनली ग्लोबल इकोनॉमी पर थोड़ा से नज़र डालते हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एक साथ आया है। पहला हो गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक विच इज़ पब्लिश्ड बाय IMF। दूसरा हो गया बेज बुक पब्लिश्ड बाय द US फेडरल रिजर्व। दोनों का अभी ये कॉमन मैसेज क्या है? ग्लोबल ट्रेड टेंशंस बढ़ने की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो सकती है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न का रीज़न बन सकता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करते रहिए और कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिए। जय हिंद।